नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं मुंबई की झोपड़पट्टियों के बारे में। हालांकि मुंबई का मानकुर्द इलाका, शिवाजी नगर हो, ट्रॉम्बे चीता कैंप हो या मुंबई के अन्य इलाकों की झोपड़पट्टी की बात हो, लेकिन जब वहाँ पे डेवलपमेंट की बात आ जाती है या G+1 या G+2 जब बनता है, तब वहाँ पे जिस तरह लोग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक उसी के आधार पर लोग वहाँ पे कंप्लेन भी करते हैं और G+1 काम को तोड़ने के लिए कंप्लेन भी करते हैं महानगर पालिका कार्यालय पर। इसी संदर्भ में पूरा जानने की कोशिश करेंगे वकील खान जी से। वकील खान जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दक्षिण मध्य मुंबई जिला और उत्तर मध्य मुंबई जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं। इस सभी मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने मुंबई महानगर पालिका के साथ पत्र व्यवहार किया है कि जो छूट भैये लोग, जो पत्रकार या कंप्लेनर हैं, जो G+1 के लिए महानगर पालिका को पत्र लिखते हैं और कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, इस संदर्भ में वकील खान जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह आपने महानगर पालिका से पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि जो झोपड़पट्टी है G+1 जब बनता है तो कोई इलीगल काम नहीं है, उन्हें पात्र करना चाहिए, उन्हें परमिशन देना चाहिए और उनके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, इस तरह का आपने पत्र व्यवहार किया, क्या करना चाहिए? असल में लोटस कॉलोनी है, शिवाजी नगर है, बैगनवाड़ी है या चीता कैंप, ये शिफ्टेड कॉलोनी है। बैगनवाड़ी, लोटस कॉलोनी और शिवाजी नगर में बांद्रा के लोगों को, वर्ली के लोगों को और जो देवनार स्लटर हाउस में थे उनको यहाँ शिफ्ट किया गया। एक तरह से कानूनी रूप की कॉलोनियाँ हैं, शिफ्टेड कॉलोनियाँ हैं। ठीक इसी तरह से चीता कैंप को 1976 में जनता नगर और शक्ति नगर से ला करके चीता कैंप में डाला गया। वो भी एक तरह से कानूनी तौर पर दी गई जगह है, कॉलोनी है। लोगों ने अपने मकान बनाए, जैसे जैसे वक्त गुजर गया उनके परिवार बढ़ते गए, उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लोगों ने फर्स्ट फ्लोर का मकान बनाने का काम किया। जैसा कि हमेशा होता है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान करने का काम करते हैं। इस तरह की शिकायतें मुंबई महानगर के पास पहुंची। उन लोगों ने जब देखा कि एक सिलसिला जारी हुआ है, सही मायने में ब्लैकमेलर हैं, तो उस टाइम के वार्ड ऑफिसर ने 1988 में एक लेटर DMC देसाई साहब को लिखा कि ये शिफ्टेड कॉलोनी है और यहाँ पे लोगों ने अपने ज़रूरत के हिसाब से परिवार जैसे जैसे बढ़े हैं, पहला महला बना लिया है। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेमोंस्ट्रेशन करने जाते हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, इसका अपोज करते हैं, रोड पर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, बौद्ध विहार हैं, तो तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन सा है कि क्यों ना इनसे कुछ चार्ज लिया जाए और इनको राहत पहुँचाई जाए। इससे दो मामले होंगे। एक तो जो ब्लैकमेलर हैं उनका मुंह बंद होगा, साथ ही साथ BMC का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वो मामला देसाई साहब के पास पहुंचा, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्लम इम्प्रूवमेंट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो ये जानकारी हम लोगों ने ही एक सही मायने में देसाई साहब के पास वार्ड ऑफिसर के साथ पुटअप करवाया था। देसाई साहब का ट्रांसफ़र हुआ, वो मामला ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। इसके बाद फिर ये मामला 2005 में उठा। मुंबई महानगर पालिका के सहायक आयुक्त M विभागपुर के आयुक्त ने एक प्रपोजल डिटेल के साथ में DMC को पुटअप किया और उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि सरकार ने एक 1195 को भी कानूनी शक्ल दे दी है। जो पहले 30,000 तादाद थी 1988 वगैरह में जो शिफ्ट गए थे 76 में और 70 में, अब ये तादाद बढ़ के 45,000 तक की हो गई है। और यहाँ पर भी 95 के लोगों ने भी ऊपर पहला महला बना लिया है। तो अब इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और जनता की ये ज़रूरत है। तो बेहतर होगा कि इन कॉलोनी वालों ने जो पहला महला बनाया है, इनसे कुछ चार्ज ले करके, जो 1988 में बात कही गई थी उसी बात को वार्ड ऑफिसर ने भी दोहराया और एक प्रपोजल पुटअप किया DMC जोन 5 के पास। DMC जोन 5 ने 2005 में उसको मंजूरी दी तीसरे महीने में
और अप्रूवल के लिए ईस्टर्न सबब के जो एडिशनल कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर, उनके पास भेज दिया। उन्होंने भी उसी महीने में उसको अप्रूवल दे दिया। क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए डीएमसी ने भी सहानुभूति दिखाई और एएमसी ने भी सहानुभूति दिखाई। एज ए रूटीन उन लोगों ने, एमसी साहब ने डीएमसी को पेपर भेजा, डीएमसी ने वार्ड ऑफिसर को भेजा और डीएमसी ने एईबीएफ को भेजा, एईबीएफ ने एसईबीएफ को भेजा और वार्ड ऑफिसर ने बाकायदा डायरेक्शन दिया, प्लीज़ कंप्लाई दिस ऑर्डर, मतलब इसको कानूनी शक्ल दी जाए। पता नहीं क्यों बाद में मामला फिर जस का तस हो गया। कुछ दिनों के बाद पहले, मतलब 5-6 महीने के पहले ये सर्कुलर मेरे हाथ में लगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो बीएमसी वार्ड ऑफिसर ने 2005 में लिखा था पूरे डिटेल के साथ में। तो मैंने अपने कुछ साथियों से चर्चा की और ये बात जानकारी मैंने आमदार अबू आसिम आजमी साहब को भी दी। तो उन्होंने कहा कि वकील खान एक काम करो, तुम खुद पहले एक लेटर वार्ड ऑफिसर को लिखो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तफसील के साथ और सर्कुलर के साथ में लेटर वार्ड ऑफिसर को 24 तारीख को दिया। साथ ही साथ उसमें हमने एक चीज़ और जोड़ दी कि पहले सरकार ने 1-1-95 को मान्यता दी थी, बाद में 1-1-2000 वालों को मान्यता दी, बाद में 2011 वालों को भी कुछ राहत पहुंचाई गई है सरकार के द्वारा। तो जिनको राहत पहुंचाई गई है, जिनको कानूनी शक्ल दिया गया है, उन सब झोपड़पट्टी वासियों के जो पहले माले का जो मकान बना हुआ है उनसे चार्ज करके वो कुछ चार्ज लिया जाए, जैसे फोटो पास के लिए चार्ज लिया जाता है, और उनको चार्ज लेकर के उनको राहत पहुंचाए, उनको कानूनी शक्ल दी जाए। इससे राज्य 2-3 बातों का फ़ायदा होगा। एक बार फिर से जो गैर कानूनी तरीके से जो कंप्लेंट्स वगैरह आजकल माहिती अधिकार का, माहिती राइट वाला मामला तो एकदम कारोबार सा बन गया है, मेलरों का मुंह बंद होगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बीएमसी के पास में आएगा। ये सिर्फ अगर ये एम वार्ड से ये मामला सही तरीके से आ जाता है, डीएमसी साहब, एएमसी, ईस्टर्न साहब के लोग के इस वार्ड ऑफिसर के प्रपोजल को मान लेते हैं, तो ये प्रपोजल पूरे मुंबई में लागू हो सकता है और पूरे मुंबई वासियों को, झोपड़पट्टी वासियों को फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत बड़ा कदम होगा। वार्ड ऑफिसर उबाले साहब ने वार्ड ऑफिसर से मुलाकात की, उन्हें पत्र व्यवहार किया, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? हमने वार्ड ऑफिसर साहब को बाकायदा मेमोरेंडम दिया। हमारे साथ में नगर सेवक अख्तर कुरैशी भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया, बल्कि सराहना की, ये वकील खान साहब ये बहुत अच्छा प्रपोजल है, मैं इसको तुरंत ही पूरी रूपरेखा बना करके डीएमसी साहब के पास और एएमसी ईस्टर्न सब पुटअप करता हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये प्रपोजल हमारा मान्यता प्राप्त करेगा और यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ के साथ साथ ये मुंबई के लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर ये प्रपोजल पास होता है तो कुल कितने लाख लोगों के या कितने लाख बस्ती के लोगों को इसका फ़ायदा हो पाएगा या उन्हें न्याय मिलेगा? मैं समझता हूँ कि आप 3 तालुका में ही अंदाज़ा लगा लें। शिवाजीनगर तालुका है और शक्तिनगर तालुका है, चेंबूर तालुका है, जो एम वार्ड के दायरे में ही आता है, समझा। तो लगभग 2 से 2.5 लाख तो लोग झोपड़े यहीं होंगे। अब इसी तरह से पूरी मुंबई में का भी मामला है वो, तो इसमें तो मतलब लाखों की तादाद में हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक कदम राज्य हमने और उठाया है। आपको याद होगा अगर 3-4 दिन पहले का विधानसभा में हमारे आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने एक मामला उठाया था कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो मुंबई महानगर पालिका में जगह है वहाँ के लोगों का फ़ोटो पास बनाया जाता है और ट्रांसफ़र केस भी लिए जाते हैं। लेकिन कुछ समय से जो सरकार की ज़मीन है, कलेक्टर की लैंड है, वहाँ पर फ़ोटो पास बनाने का काम कलेक्टर के लोगों ने बंद कर दिया है और ट्रांसफ़र करने का भी केस उन लोगों ने लेना बंद कर दिया है। हमने आमदार साहब को ये जानकारी दी। आमदार साहब ने विधान भवन में इस मसले को उठाया और सरकार से आग्रह किया कि जिस तरह से मुंबई की महानगर पालिका की प्रक्रिया है, ठीक वही प्रक्रिया कलकत्ता लैंड में भी अपनाई जाए। एक तो लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही साथ सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू भी मिलेगा जो डेवलपमेंट में काम आएगा। उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से वो आवाज़ उठाई। चाहिए तो मैं आपको उसकी कापी वीडियो दे सकता हूँ, क्लिप आपको मैं दे सकता हूँ। हम आभार प्रकट करते हैं
आमदार अबू आसिम आज़मी साहब का कि हर समय वो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को विधानसभा में या मंत्रियों के पास या संबंधित अधिकारियों के पास उठाते हैं। इसीलिए उनको जो उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया उसके लिए उनका भी शुक्रिया। साथ ही साथ हमें पूरी तरह से यकीन है कि मिस्टर उबाले जो हमारे इस वार्ड के वार्ड ऑफिसर हैं, वो जो जबान उन्होंने दिया है उस जबान को वचन पूर्ति करेंगे और झोपड़पट्टी वासियों को एक बहुत बड़ी राहत पहुंचाएंगे। जी हाँ, वकील खान जी ने जो पत्र व्यवहार किया था, ये वही पत्र व्यवहार है जो महानगर पालिका को उन्होंने सबमिट किया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि G+1 जो भी घर बनता है उसके लिए लोग कई कंप्लेंट करने के लिए आ जाते हैं, फिर उनके साथ मोल भाव करते हैं और कुछ पैसा लेके पीछे हट जाते हैं और अगर कोई पैसा नहीं दिया तो महानगर पालिका उनके घरों पर बुलडोजर चला देती है। लेकिन अगर ये कानूनन हो जाएगा, अगर कि G+1 लोग घर बना पाएंगे और उसका कुछ भी रेवेन्यू जो है या जो भी चार्जेस होगा महानगर पालिका को अगर पे करना होगा तो लोग करेंगे। और ये पुराना आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो जिला अधिकारी जो थे, यानी महानगर पालिका के DMC कह सकते हैं, कि उन्होंने पत्र घोषित किया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फाइल रुक गया, आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी वकील खान जी ने अपने पत्र व्यवहार से अभी इस फाइल को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी वासियों को न्याय मिल सकेगा और वो अपने घर में आराम से रह सकेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।